अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। श्री अश्विनी चौधरी जी, पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती रीना नंदन जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल जी, एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से 5 साल पहले भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित किया और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक के सॉल्यूशन के लिए दुनिया भर से आह्वान किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत ने 2022 में प्लास्टिक को सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पिछली बार जब यूनिया 5.2 आयोजित किया गया था और दुनिया के सभी देश नैरोबी में मिले थे, तब भारत ने इसमें एक अग्रिम भूमिका का निर्वाह किया और आज दुनिया के 175 देश प्लास्टिक के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में पेरिस में इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशन हुई है, भारत ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारा ये मानना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजन्स हैज टेकन द शेप थ्रू एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच in the form single-use plastic ban implemented last year in July. The decision, along with its implementation, has not only been acknowledged at the domestic level, but had been appreciated at the global stage as well. India engaging constructively toward zero draft on ongoing intergovernmental negotiating committee to end plastic pollution in Paris. India particularly emphasizing that it is important that the element of the zero draft must be guided by UNIA Resolution 5/14 and must adhere to the principle of Rio Declaration on Environment and Development, including common but differentiated responsibility as well as national circumstances and capabilities. Recently, under unvoted initiative of Indian Oil, Honorable Prime Minister launched the uniforms made from recycled plastic at the India Energy Week 2023, linking India's effort for green growth with Indian values of circular economy and recycling, reusing culture. माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्लासगो में मिशन लाइफ का भी आह्वान किया गया। भारत की ये मान्यता है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ साथ हम डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट जस्टिस भी एक जरूरी आवश्यकता है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूनाइटेड नेशन को 2015 में संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था, वी मस्ट लुक टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल टू मेक देम मोर सस्टेनेबल। 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट पूरी दुनिया ने स्वीकार किया था तो पेरिस एग्रीमेंट में सस्टेनेबल लाइफ को कहते हुए ये कोट किया था और मैं पेरिस एग्रीमेंट के उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहूंगा। ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग दैट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन विद डेवलप्ड कंट्रीज, पार्टीज टेकिंग द लीड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि एक्नॉलेज अक्रॉस ग्लोब particular reference in Sharm el Sheikh implementation plan, COP27 cover decision, the COP and CMA decision have noted the, and I quote, the wording of COP27 declaration paper, importance of transition to sustainable lifestyle and sustainable pattern of consumption and production for effort to address the climate change. आज पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन के पैटर्न को अपनाया जाना चाहिए। अभी हाल ही में जब G7 के एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स का कम्युनिके पब्लिश हुआ, जो G7 के एनवायरमेंट मिनिस्टर और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर्स ने जापान के सपेरो में जो डिक्लेरेशन दिया, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। आई वांट टू कोट, डिमांड साइड मेजर्स एंड न्यू एंड यूज सर्विसेज प्रोविजन कैन रिड्यूस global greenhouse gas emission in end-use sector by 40 to 70% by 2050 compared to the baseline scenarios, and that the socio-cultural option, behavior and lifestyle थे। यही कारण है कि मिशन लाइफ दुनिया ने जो अपने गोल तय करे हैं, विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में मिशन लाइफ के उद्देश्यों को माना गया। दुनिया भर में जो साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिपोर्ट देते हैं, जो नई IPCC रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू द IPCC वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट, और मैं उसके सब्जेक्ट को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हैविंग द राइट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इन प्लेस टू एनेबल चेंज इन आवर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर कैन रिजल्ट इन 40 to 70% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050। आज दुनिया में जो कंजम्पशन का पैटर्न है, भारत की 17% आबादी है, हमारा कार्बन एमिशन 4% है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी 17% आबादी है, कार्बन एमिशन 60% है। जो अनइक्वल दुनिया में कार्बन एमिशन का जो तरीका और जो कंजम्पशन का पैटर्न है, उसको समानता लाने के लिए मिशन लाइफ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यही कारण है कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया। मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिशन लाइफ में माननीय प्रधानमंत्री जी के सराह विषयों को अपने पेपर में भी दिया। यही कारण है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज प्रोड्यूस्ड अ शॉर्ट पेपर, लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया, असेसिंग द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एमिशन रिडक्शंस एंड कॉस्ट सेविंग, which their executive director presented to Honorable Prime Minister. The publication focuses on how India has integrated measures aligned with life into its energy transition strategy and outlined the role of behavioral change and consumer choice in clean energy transition. हमने भारत में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए पिछले 1 महीने से लगातार प्रयास किए। कल पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पिछले 1 महीने में जिन युवाओं ने इसके हैकेथॉन में भाग लिया, जिन्होंने यूथ कॉन्क्लेव में भाग लिया, और उसके साथ ही साथ बच्चों ने अपनी क्रिएटिव पेंटिंग के माध्यम से इसका एक अवेयरनेस बनाने का काम किया, और पूरे देश भर में जो आज पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट है, धरती करे पुकार विषयों पे हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। पिछले 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिशन लाइफ पर अंतर्राष्ट्रीय पेपर के लिए भी आह्वान किया गया था। नीति आयोग ने उसको कंडक्ट किया। दुनिया भर में 600 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से और स्कॉलर्स ने भविष्य में हम कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हुए लाइफ के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अपने पेपर भी दिए। आज उनको भी प्रेजेंट किया जाएगा। भारत सरकार के इस समय के बजट में एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को साथ रखते हुए अमृत धरोहर जो 75 रामासर साइट्स हम देश में डिक्लेयर कराई, उसके साथ ही साथ 7,500 किलोमीटर हमारी जो लंबी सी शोर लाइन है, वहाँ मैंग्रोव प्लांटेशन के विषयों को आगे बढ़ाने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भारत ने चलाए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री क्षेत्र के ट्रांजिशन के लिए लीड IT जैसे कार्यक्रम को, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को पूरी दुनिया भर में समर्थन मिला। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर हम बना रहे हैं, तो
तो भारत ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए दुनिया भर के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी। दुनिया के 97 देशों में ये बिग कैट अलायंस, जो 7 बिग कैट है, जिसमें से 5 भारत में है, 2 लैटिन अमेरिका में है, इन सब के प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, इनके बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिग कैट अलायंस को शुरू किया गया है। और इसलिए पर्यावरण दृष्टि से जागरूकता के लिए मेरी लाइफ पोर्टल को शुरू किया है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि अभी आज तक इस पर 13 लाख से ज्यादा इवेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और 1,90,00,000 कुल मिलाकर के एक्टिविटी हुई है। अभी मेरे को लीजी बता रहे थे ये 1,93,00,000 हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारा ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर जाएगा। ये सब लोगों के एक परस्पर सहयोग, सहभागिता के कारण हुए हैं। पिछले 23 मई को इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे पे हमने एक और विषय को शुरू किया। हमारे देश में जो बायोडायवर्सिटी है इसका लोकल स्तर पर रजिस्टर बनना चाहिए और इसलिए पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, इसको हमने मेरी लाइफ पे अपलोड करने का विषय को शुरू किया। और हमने एक तय किया था कि हम 5 जून तक 10,000 विलेजेस के बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, ताकि हर आदमी अपने लोकल फ्लोरा और फोना की पहचान कर सके, अपने गांव के बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को ढूंढ सके। हमने 5 जून तक का जो लक्ष्य था वो 10,000 रखा था, लेकिन कल तक मुझे जानकारी मिली कि 10,465 ये पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर भी हमारे मेरी लाइफ को जुड़ चुके। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास और पर्यावरण को साथ लेकर दुनिया में क्लाइमेट एक्शन के मानक स्थापित कर रहा है। इन मानक पे हम आगे बढ़े। मिशन लाइफ को जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्लाइमेट के ओरिएंटेड जितने भी एक्शन प्रोग्राम और डिक्लेरेशन में जो मान्यता मिली है, इसको आगे बढ़ाते हुए भारत ने जो G20 में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब का केवल मनुष्य नहीं है, कुटुंब में 1 वर्ल्ड 1 फैमिली का पूरी दुनिया के प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्यता का भाव है। G20 के भारत के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को, पर्यावरण और विकास को जोड़ते हुए हम मानक को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाए। यही आज के विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हम सब इस पर्यावरण जागरूकता को आगे बढ़ाने में सामर्थ्यवान सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ एवं 5 मई से 5 जून तक आयोजित लाइफ मास मोबिलाइजेशन कैंपेन के दौरान हुई गतिविधियों पर एक लघु फिल्म। With the intent of propagating India's balance with nature, the Honorable Prime Minister Narendra Modi announced his vision of Mission Life, that is, lifestyle for environment, and gave a clarion call for global awakening and action towards mindful utilization of resources. हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरमेंट की रक्षा की जा सकती है। In the run-up to World Environment Day, events were held to increase public education and awareness, putting forth a shining example of the whole of government approach. All ministries and state governments have come together and have succeeded in galvanizing and inspiring millions of people across the country. People have taken a pledge to bring changes in their daily behavior and motivate others towards environmentally conscious habits. In the 1-month campaign, more than 1.3 million life events have taken place with participation of over 18 million individuals. In activities such as hackathons, street plays, youth conclaves, cleanliness drives, cycle rallies, plastic collection drives, workshops, and art and painting competitions. Over 4 million school children from eco clubs across India participated in more than 0.1 million events and activities that included awareness rallies, quiz competition, vermicomposting, and kitchen garden.
More than 2.5 million people have adopted reduce, reuse, recycle in their daily lives through the Meri Life, Mera Swachh Shahar campaign. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched a mascot, Prakriti, to communicate the message of conservation of natural resources and effective waste management. 2 dedicated portals were created to take Mission Life to the grassroots effectively. The Mission Life portal offered a repository of creatives for easy download to run awareness campaigns. The Meri Life portal, launched on the 5th of May this year, has enabled effective monitoring and assessment of the mass mobilization campaigns. Mission Life is about creating a culture of sustainability and promoting eco-friendly practices. It inspires individuals to make small actions in their daily lives and join hands with millions of pro-planet people across the world for a sustainable future. Our choices and our behaviors, both individually and collectively, can have a tremendous impact on the environment. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. We are all trustees of the planet. Let us come together to implement the ideals of Mission Life and make a difference to the earth we live in. धन्यवाद। रामसर बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अद्वितीय संरक्षण अमृत धरोहर पहल की घोषणा की। माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जी से अनुरोध है कि वह रिमोट का बटन दबाकर अमृत धरोहर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है अमृत धरोहर पर एक लघु फिल्म। Wetlands are vital ecosystems for sustaining biological diversity. They play a crucial role in our water and food security. Wetlands have special attributes as the cultural heritage of humanity and have deep connections with our beliefs and practices. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive. This has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. The central government, under the visionary leadership of Honorable PM Shri Narendra Modi, places high emphasis on wetlands conservation. The Ramsar sites in India are highly diverse, from Himalayan high-altitude wetlands in Ladakh to lakes and marshes such as Loktak in Manipur, Khijadia in Gujarat, from Lonar Crater Lake and Thane Creek in Maharashtra to mangrove swamps such as Pichavaram in Tamil Nadu and Bhitarkanika in Odisha. Acknowledging the importance of conservation of Ramsar sites, the Government of India has announced the Amrit Dharohar initiative as part of this year's budget announcement to promote the unique conservation values of Ramsar sites along with development of ecotourism and other livelihood opportunities. Amrit Dharohar has 4 components: species and habitat conservation, nature tourism, wetlands, livelihoods. Wetlands carbon assessment. Amrit Dharohar will be implemented through convergence through a network of formal and informal institutions and communities. The launch of implementation strategy of Amrit Dharohar today is another example of government's commitment to the philosophy of Sahbhagita se Sanrakshan evam Sanrakshan se Samriddhi, conservation through community participation and prosperity through conservation.
मैनग्रोव्स की अनूठी भूमिका को समझते हुए मिष्टी की घोषणा 2023-24 के बजट में 5 साल के कार्यक्रम के रूप में की गई। माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जी से अनुरोध है कि वे रिमोट का बटन दबाकर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स मिष्टी परियोजना का अपने शुभ हस्तों से लॉन्च करें। धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है मिष्टी के लॉन्च पर एक लघु फिल्म। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, various initiatives on restoration and conservation have resulted in major gains, like increase in tiger population, introduction of cheetah, and sustainable management of major natural resources. The budget announcement of 2023-24 for restoration of mangroves will lead to climate-resilient coastlines. Mangrove ecosystem, the magic trees of coastline. Resist and rejuvenate challenging environments. Stabilizes shorelines and beaches. Shelter a rich biodiversity and sequester maximum carbon. Having ranked third in the world after Indonesia and Brazil, mangroves in India is spread in 11 states and 2 union territories, covering an area of 4,992 square kilometers. Gujarat has witnessed maximum increase of 748 square kilometers since 2001. गुजरात के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगलों का विकास करके हमने कोस्टल इकोसिस्टम को और सुरक्षित बनाया है और मजबूत बनाया। In order to give impetus and being a member of Mangrove Alliance, Government of India has announced a special initiative, Mishti. Under Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes, Mishti, envisaged to comprehensively explore the possible area for development of mangroves covering approximately 540 square kilometers, spreading across 11 states and 2 union territories during 5 years commencing financial year 2023-24 onwards. The sharing of best practices on plantation techniques, conservation measures, management practices and resources mobilization through convergence of Manrega, Campa and public-private partnership are objectives of the Mishti scheme. It will not only enhance the resilience of our coastline against climate change impact, cyclones, tsunamis, etc., but also enhance livelihood opportunities in form of ecotourism, fish culture, shell collection, etc. in a big way. Let's save this unique ecosystem. धन्यवाद। लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हैं अमृत धरोहर से 75 मैनग्रोव प्लांटेशन साइट्स और आपके समक्ष प्रस्तुत है लाइव स्ट्रीम उन सभी मैनग्रोव प्लांटेशन साइट से। माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने आज लॉन्च किया है अमृत धरोहर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी एवं मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स मिष्टी परियोजना का। मिष्टी परियोजना के तहत मैनग्रोव वृक्षारोपण अमृत धरोहर के तहत कुछ रामसर स्थलों सहित 75 मैनग्रोव स्थलों पर किया जाना है।
रामसर स्थलों पर कैचमेंट क्षेत्र में स्वच्छता, छात्रों के लिए वेटलैंड्स पर फिल्म प्रदर्शन का आयोजन, नुक्कड़ नाटक, वेटलैंड्स के साथ सेल्फी आदि जैसी चयनित गतिविधियां भी की जा रही हैं। रामसर स्थलों से लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत। एक बार आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। पिछले वर्ष 5 जून 2022 को विश्व के समस्त नागरिकों, शोधकर्ताओं और स्कॉलर से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से जुड़े विषय पर विचार साझा करने के उद्देश्य से ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स की घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। आमंत्रित लाइफ आइडियाज एंड पेपर्स का विषय था जलवायु के अनुकूल व्यक्तियों और समुदायों के बीच व्यवहार समाधान। नीति आयोग को लगभग 67 देशों से 2500 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जो कि जलवायु अनुकूलन हेतु व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन के लिए विभिन्न सुझावों के रूप में थे। इन्हीं में से 5 शीर्ष प्रविष्टियों एवं संकल्पना का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वह शीर्ष 5 प्रविष्टियों के टीम लीडर्स को अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करें। निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण से कृपया मंच के सामने आकर प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं मिस्टर सक्षम सिंह को। आप पीएचडी स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स से। आपके पेपर का विषय था बिल्डिंग अ डिजिटल ग्रीन बैंक टू ड्राइव सस्टेनेबल बिहेवियर्स। और अब आमंत्रित करते हैं मिस पूर्वी पूर्णाशा मिश्रा को। आप स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं बहरामपुर यूनिवर्सिटी भारत से। आपके पेपर का विषय था सस्टेनेबल फैशन थ्रू क्रेडिट सिस्टम एंड टैगिंग। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर विवेक को। आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं भारत से। आपके पेपर का विषय था रिड्यूसिंग यूज ऑफ एनर्जी इन होटल रूम्स यूजिंग द ऑल्टर्ड चॉइस आर्किटेक्चर। और अब आमंत्रित करते हैं मिस कैमिली सिफरलिन। आप कंसल्टेंट हैं पैसिफिक ऑप्टिन फ्रांस से। आपके पेपर का विषय था रेजिंग अवेयरनेस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कंस्ट्रक्शन थ्रू एन आइस बॉक्स। और अंत में आमंत्रित करते हैं मिस सोनिया ग्रोवर को। आप फेलो हैं वाटर डिवीजन टेरी इंडिया से। आपके पेपर का विषय था प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन इन रेस्टोरेंट्स ब्लू स्टार रेटिंग। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए माननीय मंत्रीगण का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कृपया अपने स्थान ग्रहण करने। विश्व पर्यावरण दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर नीति आयोग मिशन लाइफ से संबंधित 3 कंपेंडियम जारी कर रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से तथा मंच पर आसीन सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं महानिदेशक वन से अनुरोध है कि आप अपने शुभ हस्तों से इन 3 कंपेंडियम का अनावरण करें।
सर्वप्रथम माइंडफुल लिविंग जो प्रस्तुत करेगा दुनिया भर से सर्वोत्तम 75 लाइफ प्रथाओं को। पहला प्रकाशन माइंडफुल लिविंग और 2004 में अगला प्रकाशन है थिंकिंग ऑफ आवर प्लैनेट, शीर्ष 75 लाइफ आइडियाज एवं पेपर से युक्त एक संग्रह। एवं तीसरा प्रकाशन है थॉट लीडरशिप फॉर लाइफ। यह शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा विकसित लाइफ के लिए नवाचारों और विचारों से युक्त एक संग्रह। माननीय मंत्रीगण का हार्दिक धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था और मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वह हम सभी को संबोधित कर मार्गदर्शन करें। नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को, देश और दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल कंपलसरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75% है और आज इसके दायरे में लगभग 10,000 प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स आ चुके हैं। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोड मैप लेकर चल रहा है। भारत ने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर विजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए। बीते 9 वर्षों के दौरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर अभूतपूर्व फोकस किया है। सोलर पावर हो, एलईडी बल्बों की ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंच बने, इन्होंने देश के लोगों के, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे भी बचाए हैं और पर्यावरण की भी रक्षा की है। बिजली का बिल निरंतर कम हुआ है। भारत की लीडरशिप को दुनिया ने इस वैश्विक महामारी के दौरान भी देखा है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने
मिशन ग्रीन हाइड्रोजन शुरू किया है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने मिट्टी और पानी को केमिकल फर्टिलाइजर से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बड़े कदम उठाए। भाइयों और बहनों, ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन इकोनॉमी के अभियान को जारी रखते हुए आज 2 और योजनाओं की शुरुआत हुई है। बीते 9 सालों में भारत में वेटलैंड्स की रामसर साइट्स की संख्या में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। आज अमृत धरोहर योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से इन रामसर साइट्स का संरक्षण जन भागीदारी से सुनिश्चित होगा। भविष्य में ये रामसर साइट्स इको टूरिज्म का सेंटर बनेगी और हजारों लोगों के लिए ग्रीन जॉब्स का माध्यम बनेगी। दूसरी योजना देश की लंबी कोस्टलाइन और वहां रहने वाली आबादी से जुड़ी मिष्टी योजना। हम लोग मिष्टी दही तो परिचित है। मिष्टी योजना के माध्यम से देश का मैंग्रोव इकोसिस्टम रिवाइव भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा। इससे देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को रिस्टोर किया जाएगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। साथियों, वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। लंबे समय तक दुनिया के बड़े और आधुनिक देशों में विकास का जो मॉडल बना वो बहुत विरोधाभासी है। इस विकास मॉडल में पर्यावरण को लेकर बस ये सोच थी कि पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। इससे ऐसे देशों में विकास के लक्ष्य तो हासिल कर लिए गए, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को उनके विकसित होने की कीमत चुकानी पड़ी। आज भी दुनिया के विकासशील और गरीब देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों का नुकसान उठा रहे हैं। दशक तक कुछ विकसित देशों के इस रवैये को न कोई टोकने वाला था, न कोई रोकने वाला था, कोई देश नहीं था। मुझे खुशी है कि आज भारत ने ऐसे हर देश के सामने क्लाइमेट जस्टिस का सवाल उठाया है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के दर्शन में ही प्रकृति भी है और प्रगति भी है। इसी प्रेरणा से आज भारत इकोनॉमी पर जितना जोर लगाता है उतना ही ध्यान इकोलॉजी पर भी देता है। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, तो एनवायरमेंट पर भी उतना ही फोकस है। अगर एक तरफ भारत ने 4G और 5G कनेक्टिविटी का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ अपने फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाया है। एक तरफ भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, तो वहीं भारत में वाइल्ड लाइफ
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की। भारत आज एक तरफ जल जीवन मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ हमने वाटर सिक्योरिटी के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार किए। आज एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप 5 देशों में भी शामिल हुआ है। आज एक तरफ भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, तो वहीं पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी अभियान चला रहा है। आज एक तरफ भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI जैसे संगठनों का आधार बना है, तो वहीं भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी घोषणा की। ये बिग कैट्स के संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। मैंने जब पिछले वर्ष गुजरात के केवड़िया एकता नगर में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था, तो लोगों में एक कौतूहल था। आज ये मिशन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन को लेकर एक नई चेतना का संचार कर रहा है। महीना भर पहले ही मिशन लाइफ को लेकर एक कैंपेन भी शुरू किया गया। मुझे बताया गया है कि 30 दिन से भी कम समय इसमें करीब करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। गिविंग लाइफ टू माई सिटी, इस भावना के साथ कहीं रैलियां निकली, कहीं क्विज कंपटीशन हुए, लाखों स्कूली बच्चे, उनके शिक्षक इको क्लब के माध्यम से इस अभियान से जुड़े। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। बदले स्वभाव तो विश्व में बदलाव, यही मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत है। मिशन लाइफ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरी मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है। साथियों, ये चेतना सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इस पहल को लेकर समर्थन बढ़ रहा है। पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस पर मैंने विश्व समुदाय से एक और आग्रह किया था। आग्रह यह था कि व्यक्तियों और कम्युनिटी में क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियरल चेंज लाने के लिए इनोवेटिव समाधान शेयर करें। ऐसे समाधान जो मेजरेबल हो, स्केलेबल हो। ये बहुत खुशी की बात है कि दुनिया भर के लगभग 70 देशों के हजारों साथियों ने अपने विचार साझा किए। इनमें स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अलग अलग डोमेन से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एनजीओज हैं और सामान्य नागरिक भी हैं। इनमें से कुछ वरिष्ठ साथियों के आइडियाज को थोड़ी देर पहले पुरस्कृत भी किया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय
पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। लाइफ के लिए थॉट लीडरशिप का संग्रह भी आज जारी किया गया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से ग्रीन ग्रोथ का हमारा प्रण और सशक्त होगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हृदय से बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरणात्मक संदेश के लिए उनका और अब अनुरोध है मिस दीना नंदन जी, सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से, कि वे आज के समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। स्वागत करते हैं मिस दीना नंदन जी। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सम्मानित अतिथिगण, सर्वप्रथम तो मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी प्रेरणात्मक शब्दों से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के इस पूरे महकमे को एक नई ऊर्जा और नए आयाम दिए हैं। उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, जो मार्गदर्शन दिया गया, उससे हम वास्तव में अत्यंत उत्सुक और प्रेरित हैं। I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister for his leadership, his inspirational address, and his visionary thoughts. The ideas that he has enunciated of development and environment, of economy and ecology going together are indeed the guiding principles for us. His inspiration and his thoughts behind launching Mission Life has given new energy and new direction to millions of people in our country who have come together, not just in this 1 month, but across sectors and across months, to show how they are committed to the cause of the environment. मिशन लाइफ की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सभी मंत्रालयों का, राज्य सरकारों का, स्कूलों का और संगठनों का, कॉलेजेस का और अपनी पूरी युवा पीढ़ी का, जिन्होंने आगे बढ़कर, जुड़कर हमारे इस मिशन लाइफ के एंडेवर को एक विश्व के लिए मानक बना दिया है। We have been able to show to the world that India is a country whose leadership believes in knowing the way, going the way, and showing the way. And that is what we want should resonate across the world through the message of Mission Life, which is so integral to today's event. I would like to thank all the officers and the personnel and the staff of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the guidance and vision of our Honorable Minister that has guided us in putting together this program. इस पूरे कार्यक्रम की जब रूपरेखा हम लोगों ने बनाई तो किस प्रकार से केवल एक कार्यक्रम न हो बल्कि इसमें जन भागीदारी हो, इसमें समस्त क्षेत्रों से लोगों का जुड़ाव हो, ऐसी प्रेरणा हमें मंत्री जी से मिली और हमें विश्वास है कि इसी प्रकार से आगे बढ़कर भी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में हम नए आयाम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thank all the ambassadors and dignitaries who have joined us on this very special occasion. Thank you very much for being a part of this momentous event today. Thank you. Good day. Jai Hind. हार्दिक धन्यवाद और इसी के साथ आभार और हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्रीगण का। आप सभी ने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी से निवेदन है मंत्रीगण के प्रस्थान करने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि वीआईपी लाउंज के बाहर एवं रिसेप्शन एरिया तथा वेस्ट पर स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित पेंटिंग कंपटीशन में पुरस्कृत पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ लाइफ के मैसेज के आधार पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। आप सभी इसे अवश्य देखें। और हाई टी के लिए सभी एनसीसी कैडेट एवं विद्यार्थियों से निवेदन है
कि वे पीछे की द्वार से फॉयर में हाई टी का आनंद उठाएं और बाकी सभी माननीय अतिथिगण को जलपान ग्रहण के लिए एट्रियम में आमंत्रित करते हैं। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।